कुरुक्षेत्र सांसद नैब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 2 सालों से सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू किए गए इस अभियान में देश के हर गांव व हर शहर की मिट्टी इकट्ठी की जा रही है। पवित्र ग्रंथ गीता के कर्म के संदेश की इस पर पावन भूमि के इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं रहा और इस पवित्र भूमि के हर घर, सरकारी, निजी कार्यालयों, संस्थानों, वाहनों व हर हाथ में लहराता राष्ट्रीय ध्वज देश की आजादी में अपना अमर बलिदान देने वाले अमर शहीदों को सही मायनों में श्रद्धांजलि देने का काम कर रहा है। इसी के अनुरूप सरकार प्रदेश में प्रेम, प्यार और भाईचारे की ब्यार बहाने के लिए निरंतर काम कर रही है। सांसद नैब सिंह सैनी आज पुलिस लाइन पीपली के प्रांगण में जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में बोल रहे थे। इससे पहले मुख्य अतिथि सांसद नैब सिंह सैनी, उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया, एसडीएम सुरेंद्र पाल ने लघु सचिवालय प्रांगण में शहीदी स्मारक पर पुष्प चक्कर भेंट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात मुख्य अतिथियों ने पुलिस लाइन पीपली के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद नैब सैनी ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्कूली विद्यार्थियों की 16 अगस्त को स्कूलों में छुट्टी रखवाने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस का ये पावन पर्व अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ साथ आत्म विश्लेषण करने का भी दिन है। निस्संदेह आजादी के बाद राष्ट्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हरियाणा एक हरियाणवी एक मूल मंत्र पर चलते पूरे हरियाणा और हर एक हरियाणवी की तरक्की का उत्थान के लिए काम किया है। इस दौरान मुख्य अतिथि ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के मंच का संचालन डीपीआरओ डॉक्टर नरेंद्र सिंह व एपीआरओ बलराम शर्मा ने किया। इस मौके पर हरियाणा पशुधन एवं डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, भाजपा जिला अध्यक्ष रवि बतान, जिला परिषद की चेयरमैन कंवलजीत कौर, डीएमसी अश्विनी मलिक, नगराधीश हरप्रीत कौर, जीप सीओ अशोक मुंजाल, एएसपी शुभम, डीएसपी सुभाष चंद्र, डीडीपीओ प्रताप सिंह, डीईओ रोहताश वर्मा, हरियाणा घुमंतु जनजातीय आयोग के उपाध्यक्ष जय सिंह पाल, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी, जजपा के जिला अध्यक्ष कुलदीप जगवाला, सीएम एमिनेंट पर्सन प्रदीप झाव, युवा जजपा अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह खैरा, सैनी समाज के प्रधान गुरनाम सैनी, राजेंद्र प्रास्तर, गुरनाम मंगोली, बाबूराम टाया सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन महिलाओं की टुकड़ी प्रथम स्थान पर रही, जिला महिला पुलिस की टुकड़ी द्वितीय और जिला पुलिस पुरुषों की टुकड़ी तृतीय स्थान पर रही। इस बार परेड में 10 टुकड़ियों को शामिल किया गया था। इस परेड की कमान आईपीएस अधिकारी एएसपी पर बीना बी ने संभाली थी। इस समारोह में सभी टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। समारोह में विभिन्न स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान सांसद नैब सिंह सैनी ने उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। समारोह के दौरान सांसद नैब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के परिजनों तथा आपातकाल की त्रासदी झेलने वालों को सम्मानित किया। इसके अलावा सांसद नैब सिंह सैनी, उपायुक्त शांतनु शर्मा, भाजपा के जिलाध्यक्ष रवि बतान, नगराधीश हरप्रीत कौर ने बहादुरपुरा के पास कुष्ठ आश्रम में रहने वाले लोगों को मिठाइयाँ, फल व हाइजीन किट वितरित कर उन्हें सम्मानित किया। देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी के परिजन, सम्मान के योग्य बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं सहायकार बंधु, आजादी की 76वें वर्षगांठ के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक, मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों में के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज हर भारतवासी के लिए खुशी का दिन है। आज हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर, हर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। इस दिन के लिए माँ भारती के न जाने कितने ही सपूतों 367 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है। मेरी माटी मेरा देश अभियान में ऐसे ही वीरों
के नाम पूरे देश के गांव के गौरव पट पर अंकित किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाले वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए पूरे हरियाणा और हर एक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए काम किया है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पारदर्शी शासन दिया है। गीता के क्रम के संदेश की इस पावन भूमि के इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं रहा है। इसी के अनुरूप हम प्रदेश में प्रेम, प्यार और भाईचारे की व्याप्त बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। पिछले 9 साल में हरियाणा सर्वांग सौहार्द, समान विकास, समरसता के साथ साथ उन बदलावों का किया जिसके बलबूते हम सब 1947 में कम अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। 1947 में अंग्रेजी हुकूमत इस आंदोलन के बलिदानियों की देशभक्ति से हमारी युवा पीढ़ियां प्रेरणा हासिल करें। इसके लिए हम अम्बाला छावनी में शहीदी स्मारक बना रहे हैं। आजादी के बाद भी 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमण से लेकर कारगिल युद्ध तक हरियाणा के वीर जवानों ने वीरता की मिसाल पेश करते हुए देश की आजादी में निरंतर योगदान दिया है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। इस दिशा में हमने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना के व अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। आयु दान कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आजादी की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। मैं उन वीर सैनिकों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के अनूप बलिदान के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज मुझे यहाँ ध्वजारोहण करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं पिछले 2 सालों से हम सब आजादी का अमृत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू किए गए इस अभियान में देश के हर गांव, हर शहर की माटी इकट्ठी की जा रही है। हम सभी जानते हैं आजादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को हरियाणा के अम्बाला से फूटी थी। आज स्वतंत्रता दिवस की मैं पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा वासियों को, हरियाणा प्रदेश वासियों को, देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सरकार ने जो लोगों के जीवन को सरल करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में जो विभिन्न योजनाएं और उनका डायरेक्ट लाभ हरियाणा एक हरियाणवी एक को लेकर के जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है, उस विजन को उन्होंने साकार रूप हरियाणा में समान रूप से देने का किया है। तो उसी कड़ी के अंदर जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी आज लाल किला से इस बात की आह्वान किया है कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जो हमारे मजदूर हैं, उनके लिए अलग से एक विश्वकर्मा योजना जिसमें 13 से 15,000 करोड़ रुपए तक का प्रावधान इस योजना के माध्यम से किया जाएगा। उनके जीवन के सुधार को लेकर के जो हमारे श्रमिक भाई हैं और उनको विभिन्न कार्यों में कौशल के माध्यम से आगे बढ़ा करके इस देश के नव को लेकर के उन्होंने आह्वान किया है। और उन्होंने एक बात और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा से ये बात कही है कि हम भ्रष्टाचारी रूपी राक्षस को समाप्त करने के लिए लगातार हमारी सरकार इस देश के विकास के अंदर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का, देश का गौरव बढ़ाने का, देश के 140 करोड़ लोगों के सम्मान को लेकर के, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके जीवन को सरल करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक लाल किला की प्राचीर से कहा
कि हम इस भ्रष्टाचारी रूपी राक्षस को समाप्त करने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। लोगों का जीवन सरल हो। चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी गारंटी है कि जब हम आने वाला जो 5 साल का कार्यकाल है 2029 तक इस देश को जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत 11वें-12वें स्थान से मात्र 9 वर्षों में ने कहा कि ये हमारी गारंटी है, नरेंद्र मोदी जी की ये गारंटी है, हमारी सरकार की गारंटी है कि 2019 तक इस भारत को तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बनाने का काम ये हम करेंगे। और बहुत सारे देश के जो विकास और जो उन क्रांतिकारी वीरों ने जो सपने देखे थे उस दिशा के अंदर इस भारत को ले जाने का काम, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव और अब आज़ादी का अमृत काल शुरू हो गया और उसके अंदर हम सब को ये संकल्प लेने की आज इस मौके को पर आवश्यकता है कि उन क्रांतिकारी वीरों ने जो सपने देखे थे कि मेरा भारत इस दिशा में होना चाहिए, मेरा भारत ऐसा होना चाहिए, ये विश्व